अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटा, जोधपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, नागौर, बीकानेर। राजस्थान के छोटे से शहर से लेकर बड़े शहर की खबर। आप राजस्थान के किस शहर से हो? चैनल दे रहा है प्रत्येक विधानसभा में अपनी टीम। चैनल में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप करें सोशल मीडिया के जी प्लेटफॉर्म पर। आप देख रहे हो मेट्रो न्यूज राजस्थान। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जन की आवाज, जनता में विश्वास। खबर से खबर तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज राजस्थान। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2029 की तैयारियों के मद्देनजर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मंथन तेज हो गया है। खासकर बिहार में जहां राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, वहीं एनडीए के भीतर छोटे दलों की भूमिका को लेकर रणनीति बननी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए ने प्रारंभिक स्तर पर छोटे सहयोगी दलों के लिए लगभग 40 सीटें रिजर्व करने की योजना बनाई है। इन सीटों में लोजपा रामविलास के चिराग पासवान की हिस्सेदारी सबसे अहम मानी जा रही है। अब सवाल है, क्या चिराग पासवान इस प्रस्ताव पर सहमत होंगे या फिर नया समीकरण तलाशेंगे? लोकसभा में कुल 543 सीटों में से एनडीए की नजर इस बार 400 प्लस के लक्ष्य पर है। इस बार भाजपा बड़े राज्यों में अपने पुराने सहयोगियों को मनाकर छोटे छोटे दलों को जोड़ने और संभावित असंतोष को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। बिहार की बात करें तो राज्य की 40 लोकसभा सीटों में भाजपा और जदयू के बाद लोजपा, रामविलास, हम सेकुलर, रालोसपा जैसे दलों की हिस्सेदारी भी अहम होगी। भाजपा नेतृत्व चाहता है कि छोटे दलों को 2 से 5 सीटें देकर संतुलन और संतुष्टि का रास्ता अपनाया जाए। चिराग पासवान, जो अब खुद को रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत का एकमात्र उत्तराधिकारी मानते हैं, पिछली बार 2024 के चुनाव में अकेले लड़कर 5 में से 5 सीटें जीतने में सफल रहे थे। भाजपा के साइलेंट सपोर्ट से मिली इस सफलता के बाद चिराग की राजनीतिक हैसियत बढ़ गई है। इस बार अगर उन्हें कम सीटों पर समझौता करने को कहा जाता है तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। चिराग कई बार ये कह चुके हैं कि उनकी पार्टी सम्मानजनक सीट बंटवारे की ही पक्षधर है। सम्मानजनक सीट बंटवारे की ही पक्षधर है। सूत्र बताते हैं कि अगर एनडीए के भीतर सीटें कम मिली तो चिराग सशर्त समर्थन या सीमित गठबंधन जैसे विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं। अंदरूनी बातचीत में चर्चा है कि भाजपा देश भर में 40 से 45 सीटें ऐसे छोटे दलों के लिए आरक्षित रखेगी जो राज्यवार भौगोलिक प्रभाव रखते हैं, जैसे चिराग की लोजपा बिहार में, एजीपी असम में, अपना दल उत्तर प्रदेश में और एनडीए के अन्य घटक दल महाराष्ट्र और पंजाब में। ये फॉर्मूला भाजपा को सामाजिक समीकरण साधने और विपक्षी गठबंधनों से टक्कर लेने में मदद कर सकता है। हालांकि सीटों की संख्या कम होने पर इन दलों की नाराजगी भी उभर सकती है। यदि चिराग पासवान जैसे नेता सीट बंटवारे से असंतुष्ट रहते हैं तो इसका असर न सिर्फ बिहार बल्कि एनडीए की एकता वाली छवि पर भी पड़ सकता है। विपक्ष इस फूट को प्रचारित कर सकता है कि एनडीए छोटे दलों को केवल मोहरे के रूप में इस्तेमाल करता है। दूसरी ओर यदि भाजपा सभी दलों को साथ लेकर सम्मानजनक भागीदारी का फॉर्मूला लागू करती है तो उसे 2029 के लक्ष्य के और करीब ले जा सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेट्रो न्यूज राजस्थान। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।